नमस्कार। मैं कर्म विधि के बारे में चर्चा कर रही थी। जो शिव बाबा ने हमको कर्म विधि के अनेकों विधियाँ बताई हैं, उनमें से पहली विधि है योग युक्त होकर कर्म करना। तो परमपिता परमेश्वर ने हमको सबसे पहली शिक्षा दी है और सबसे बड़ी भी है कि योग युक्त होकर कर्म करो। और गीता में भी यही कहा गया है कि परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर कर्म करने वाला और अटल निश्चय तथा स्थित कीर्ति वाला कहलाता है। उसमें ही दिव्य बुद्धि और कर्तव्य की पारखी का उदय होता है। योग में स्थित हुआ व्यक्ति ही सभी सांसारिक रसों के आकर्षणों से ऊपर उठकर प्रभु ही के प्रेम रस और आत्म रस में विलीन होता है। इसलिए वह कर्मों को उपरांत अनासक्त होकर कार्य करता है। ईश्वरीय स्मृति रूपी योग के कारण वह कर्मयोगी कहलाता है। उसका हाथ भले ही कार्य में होता है तो भी वह उसका चित्त हमेशा भगवान में ही होता है। अतः उसे कोई भी परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं कर सकती हैं, ना उसे कोई पदार्थ लालच दे सकता है और वह नैतिक पथ से नहीं फिसल सकता है। ऐसी स्थिति होने से वह एक मधुर अलौकिक रसयुक्त स्थिति में समाया हुआ होता है और इस स्थिति के कारण ना उसकी किसी से खटपट होती है, ना अनबन होती है, ना उससे कोई परिस्थितियाँ खिंचा सकती हैं, ना उत्तेजना हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। वह तो योग अवस्था रूपी एयर कंडीशनर में स्थित विश्राम करता हुआ शीतलता प्राप्त करता है और उसके अंदर एक संस्कार सात्विक एवं दैवी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। कला क्लेश करने का उसका स्वभाव नहीं रहता है। वह बस तपस्या मूर्त हो करके दूसरों के दुख को हर लेने वाला और अपनी स्थिति में रहते हुए दूसरों को खुश करने वाला होता है। तो दोस्तों, जो योग रूपी व्यक्ति होता है उसका किसी से ना दुश्मनी होती है, ना दोस्ती होती है, ना शिकायत किसी से रहती है। वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ता है। उसका साधारण जीवन होता है और दूसरों को ज़्यादा खुशी प्रदान करने में लगा रहता है और क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो शांत भाव में हमेशा रहता है, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हों। मैं अपना अनुभव बताती हूँ दोस्तों। पहले मुझे किसी बात पर किसी से कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, मतलब टेंशन भी हो जाता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ, योग करने लगी हूँ, तब से मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं होती है, ना मुझे गुस्सा आती है और मुझे कौन क्या कह रहा है उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं दोस्तों यही कहती हूँ, आप सब मेडिटेशन करिए और अपने आप को मन से तन से स्वस्थ रखिए और फिर मेडिटेशन करते करते कुछ समय आपको ऐसा लगेगा, अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आप तन से मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अगला पार्ट कर्म विधि का मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।